नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपनी कल एक क्लास हुई थी भारत का संवैधानिक विकास, उसमें मैंने जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाए थे। और उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपको जैसे मान लो दोबारा क्लास नहीं देखनी हो तो आप डायरेक्ट लास्ट में जाकर आंसर देख सकते हो। भाई अपने को जैसे मान लो क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट आंसर करना, अपने को टाइम खर्च नहीं करना है वीडियो पर। तो उसी तरह इस वीडियो में भी सेम मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और लास्ट में आपके लिए एक उत्तरमाला लगाया हूँ, ताकि अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना हो, डायरेक्ट आंसर देखना हो, तो आप ये कर सकते हो। भाई अपने को जैसे मान लो क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देख के टिक लगा लिया, उसके बाद में आंसर चाहिए आप लास्ट में आ सकते हो। तो उसी तरह अच्छा, इसमें शुरू में अपन पहले तो क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अगर दोबारा आपको जैसे मान लो क्वेश्चंस को समझना नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो लास्ट में जाके, ठीक है। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्धरण व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो ये किसने कहा था सबसे पहले 1922 में कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो किसने कहा था ये कहा था अपने महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी टिक कर लेना भाई, ओके। तो आगे चलें। अच्छा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि हमें संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से, कहने का मतलब है कि संविधान सभा को वैचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को किसने मूल रूप प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या किया? मूल रूप प्रदान किया। अगला देखो भाई, पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो कब किया ये पारित? ये किया था 1936 में। कब किया? 1936 में, ओके। कब किया? 1936 में, टिक कर लेना भाई इसको, ठीक है, 1936 में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की? तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोत्तर संविधान का निर्माण करेगी। तो ये था भाई, ये किस योजना के तहत बोला गया था? ये बोला गया था क्रिप्स योजना। 1942 में क्रिप्स योजना के तहत ही कहा गया था कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 में संविधान निर्माण के गठन की मांग की थी, ओके। उसके बाद में नौवां प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कहने का मतलब जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसका आधार क्या था? कौन सी योजना, कौन सा प्लान था वो? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो भाई कौन सी योजना थी वो? अपन ने ऊपर बात की, कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का विचार
किस स्थान पर हुए अधिवेशन में रखा गया। तो कहाँ रखा गया है, ये रखा गया था फैजपुर में। कहाँ रखा गया, फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर में रखा गया भाई। अगला प्रश्न है 12वां, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। कहने का मतलब है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते थे। तो कितने सदस्य थे, 389। कितने, 389। 12वां प्रश्न हो गया। उसके बाद में 13वां देखो, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो किस आधार पर हुआ था, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी से मतलब है भाई, उपयुक्त सभी से मतलब है कि ब्रिटिश प्रांतों के एक सेकंड ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। अच्छा, इनको मिला के तो कितने सदस्य होंगे, 389। तो ये सदस्य इस प्रकार थे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कह रहा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो कांग्रेस ही इसमें चुनाव जीती थी, तो कितने प्रतिनिधि थे भाई उसके थे 208। ठीक है, 208 किसके थे, कांग्रेस के। ठीक है, इसके बाद में पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो कितनी रह गई थी भाई, ये रह गई थी 299। ठीक है, कितनी रह गई थी, 299। अगला है 16वां प्रश्न, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो कितने प्रतिनिधि थे, ये थे 70। देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे, 70। ठीक है, अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अगर विभिन्न प्रांतों की बात की जाए वो थे 229, 229। ठीक है, अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये तो बिल्कुल लीजिए, कितने, 10 लाख पर एक व्यक्ति। 10 लाख पर एक व्यक्ति। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों में से किसने मुख्य रूप से, कहने का मतलब है कि संविधान सभा के सदस्यों में से किसने मुख्य रूप से किससे निर्वाचित हुआ। तो किससे निर्वाचित हुआ, ये तो भाई प्रांतों की विधानसभाओं से। कहाँ से, प्रांतों की विधानसभाओं से। अगला 20वां प्रश्न है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यानी कि कहाँ का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो कहाँ का था वो, संयुक्त प्रांत का। कहाँ का, संयुक्त प्रांत का। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग ही नहीं लिया। तो कहाँ के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, वो थे हैदराबाद। कहाँ के, हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो वह हुआ था भाई पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो भाई मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का विरोध किया था, तो वो था कि मुस्लिम लीग क्या था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान निर्माण करना चाहती थी या फिर संविधान सभा चाहती थी। ओके, अगला प्रश्न है 24वां, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो बताइए संविधान सभा का जो चुनाव था वो किस आधार पर हुआ, वर्गों के आधार पर। यानी कि अपन कह सकते हैं वर्गीय मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला 25वां प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के प्रतिनिधि थे
ये था जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। भाई ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ठीक है, ओके। अगला 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण सभा, भारतीय संविधान निर्माण सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परिसीमित रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परिसीमित रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो ये बनाया था संविधान सभा ने। ओके, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो कब संपन्न हुए, ये हुए 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव थे वो 1946 में संपन्न हुए। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 46 में हुई थी, लेकिन 46 में अगर तिथि की फिक्स तारीख की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है 30वां, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताइए भाई, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था दिल्ली में। ओके, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। अगला प्रश्न है 31वां, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो बताइए कि संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। अगला 32वां प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, तो बताइए भाई, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 सत्र हुए इसके बाद में, दूसरा और तीसरा। दूसरा हुआ 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ 13 दिसंबर को। ठीक है। अगला है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, क्या पूछ रहा है, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सेकंड जो मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है, पहली में किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, इसमें स्थायी नहीं है तो अपन इसको ये मान सकते हैं ना कि इसका ऑप्शन सी सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें स्थायी नहीं लिखा हुआ है। अगर स्थायी नहीं है तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला 35वां प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मनोनयन किस वर्ष किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनोनयन तो इसमें से किसी में नहीं आएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो, संविधान सभा में मध्यस्थता या सलाहकार कौन था, तो वो कौन थे, सबको पता है कौन थे वो, बेनियल निल्ली गौ। ओके। अगला प्रश्न है 37वां, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये तो फिर वही प्रश्न आ गया, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य ही नहीं था, तो कौन नहीं थे, एच.एन. कुंटे। बाकी के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और टी.टी. कृष्णस्वामी, ये तीनों तो सदस्य थे। ओके। अगला है 39वां प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी। तो कितनी समितियों की नियुक्ति की भाई, वो हो गए 13 समितियों की नियुक्ति। ठीक है। अगला 40वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति कब की गई, तो उसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन हो गए, डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर। और इसके अगर अपन बात की जाए गठन की तो 29 अगस्त 1947। ठीक है। अगला प्रश्न है 42वां, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी भाई? वो थी 7। ठीक है, कितनी थी? 7। ओके। अगला प्रश्न देखो 43वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके अध्यक्ष नहीं, वो सॉरी सदस्य नहीं थे। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी और भीमराव अम्बेडकर तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे भाई? तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ओके। अगला 45वां प्रश्न देखो। अगला 45वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति ने प्रारूप प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किसने किया? कहने का मतलब जो प्रारूप समिति थी उसमें प्रारूप जो प्रस्तावना है उसका प्रस्तुतिकरण किसने किया? तो किसने किया? वो किया जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला 46वां देखो, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए? वो लिए गए सहमति और समायोजन के आधार पर। कहने का मतलब जो संविधान सभा थी उसमें सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। अगला 47वां प्रश्न देखो भाई, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को रखी गई। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जाकर 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। उसे अपन प्रस्तावना कहते हैं, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बाद में जाकर जब अपना लिया गया तो उसे अपन प्रस्तावना कहने लगे। ओके, आगे देखो। आगे है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे भाई? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ओके। अगला देखो 49वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी कि भारतीय जो संविधान था उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर भारतीय संसद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ओके। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? कहने का मतलब जो संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? वो पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तैतृद समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकृत किया गया? तो ये तो बिल्कुल ईजी है। कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है 53वां, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो कब अपनाया ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? कहने का मतलब जो भारत की संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया।
अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि जो संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो कब मिली, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर की, तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर की, 284 284 सदस्यों ने संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में हस्ताक्षर की। ओके, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, यानी जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो कितने अनुच्छेद थे भाई, इसमें थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ, उस समय कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो इसको तो अपन कितनी बार सुन चुके हैं, तो कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो कब से हुआ, यह हो गया था भाई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य कौन थे, विभिन्न प्रांतों की विधायकों द्वारा नामित सदस्य। ठीक है। अगला है भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रखा, तो किसने रखा भाई, वो रखा था स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि जो संविधान सभा का जो प्रथम दिन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अपन बात की थी ना अपन ऊपर कि जो पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर को, उस दिन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर उसके बाद में 9 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 63वां, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो कौन सी बैठक में, इसका आंसर हो जाएगा तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा का जो अंतरिम अधिवेशन है वो संविधान कहने का मतलब संविधान सभा जो अंतरिम अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को, बिल्कुल ये बात तो सही है। दूसरा है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया, बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माता कहा जाता है। अगला है संविधान प्रारूपण समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, तो कौन सदस्य नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि अगर एग्जाम में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि इस समिति के कौन सदस्य नहीं थे, तो अगर आपको तुक्का लगाना हो तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे तुक्का लगाने की कोशिश करना, 90% क्वेश्चन सही जाने का चांस रहेगा। बाकी देख लेना, मतलब एक मित्र से तुक्का ही लगा के आ रही हो कि भाई मैं तो रिस्क लूँगा यहाँ पर, तो वहाँ रिस्क इस पे ज़रूर लेने की कोशिश करना। मैंने तो लगभग ये देखा कि जब भी नहीं आता किसी समिति के सदस्य नहीं है तो उसमें लगभग आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाता है। बाकी थोड़ा भाई अगर अपने हिसाब से माइंड से करोगे तो वो तो बात ही अलग है। मैं तो तुक्का लगाने की बता रहा हूँ, अगर किसी को ये है कि मुझे तो तुक्का ही लगाना है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था ये,
क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो अपन 26 जनवरी को अपने लिए त्यौहार का दिन है। ठीक है, इसके बाद में संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, या फिर ये एक शुभ दिन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये शुभ दिन नहीं था। इस दिन कांग्रेस ने कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला देखो, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये तो पता नहीं, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको तो रट लो। भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी है भाई? वो है 15। कई बार तो उनके नाम तक पूछ लेते हैं, लेकिन हो सके पहले तो उनकी संख्या याद करो, कितनी महिलाएं थी? 15। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश कर रहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसको किस दिन अपनाया गया? तो किस दिन अपनाया गया? उसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बार कमेंट करके बताना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, कहने का मतलब देखो कितने को आता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको कमेंट में बताना है। अच्छा, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? यह है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी क्या है? जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्र गीतम को अंगीकार की। नहीं गलत है ये भी। संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखो भाई 73वां, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? इसमें हो जाएगा अम्बु स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, जेवी मावलंकर भारत की संविधान सभा की रिक्त स्थान कमेटी के अध्यक्ष थे। यानी कि जेवी जो मावलंकर थे वो कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे? वो कौन थे भाई? वो थे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये लो भाई, अपने पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट में मैंने उत्तरमाला दिए। देखो उत्तरमाला देने के पीछे मेरा रीज़न यही है कि अगर जैसे मान लो आपको अगली बार इस क्लास को पूरी नहीं देखनी है भाई, आपको टाइम पूरा स्पेंड नहीं करना है, मेरे को ये है कि मुझे तो आंसर देखने और क्वेश्चन देखने, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को टिक लगाओ और फिर लास्ट में कि आंसर देख लो। ये करना मैंने इसलिए क्वेश्चन लगवाया था कि आपका इतना टाइम ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते किसी नई क्लास में। जय हिंद।